सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं YouTube पर आपको वास्तु के विषय में घर कैसे बनवाया जाए, सीढ़ियाँ कहाँ रखी जाएँ, शौचालय कहाँ बनाया जाए, कहाँ ऊंचा नीचा स्थान रखा जाए, इत्यादि तमाम विषयों के विषय में आपको मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आज के समय में जो हम बहुमंजिली इमारतें बना रहे हैं या 2 फ्लोर 3 फ्लोर की इमारतें बना रहे हैं, उसमें हम जो घुमावदार सीढ़ी बनाते हैं, इसके विषय में आज चर्चा करूंगा, क्योंकि आजकल घुमावदार सीढ़ी का ही ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। तो मैं आपके प्रवेश द्वार के अनुसार आपका मुख्य निकास किधर है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, किस दिशा में आपका मुख्य निकास है, मुख्य प्रवेश द्वार है, इसके अनुसार आपको सीढ़ियाँ कहाँ बनानी चाहिए, इस विषय में आपको चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये 4 दिशाएं हैं, और उसी तरह से जैसी दिशा का मुख्य मार्ग होगा आपके घर के सामने, वैसे ही आपका मुख्य निकास का मार्ग बनाया जाएगा। तो आपको सीढ़ी कहाँ बनानी चाहिए, जैसे कि आपका जो मुख्य निकास है रोड के अनुसार, बनावट के अनुसार, यदि आपका पूरब है तो आपको सीढ़ियों के लिए, निर्माण के लिए आग्नेय कोण, अर्थात आग्नेय कोण क्या हुआ साहब, पूरब और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। तो आपने देखा कि आग्नेय कोण में पूरब और दक्षिण 2 दिशाएं मिलती हैं। तो आपको जो दक्षिण दिशा होगी उससे आपको निर्माण करना है, वहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। यदि आपका आपके पूर्वी मुख का आपका घर है तो आपको दक्षिणी आग्नेय कोण में जो है आपको सीढ़ी का निर्माण करना है, और उस तरह से आप निर्माण करेंगे कि पूरब दक्षिण के कॉर्नर में दक्षिणी आग्नेय में बनाना चाहिए, और दक्षिणी आग्नेय में इस तरह से बनावें कि आपकी जो सीढ़ी का जो छत के ऊपर जो प्रथम कमरे में आपका प्रवेश हो, तो आपका पैर, आपका मुख जो है पूर्वी दिशा की तरफ हो। इस तरह से सीढ़ी बनावें कि आप जब छत पर चढ़ के पहुँचें तो पहला स्टेप आपको पूर्वी क्षेत्र में पड़े, आपका मुख और आपका पैर पूर्वी दिशा में पड़े। इस तरह से आपको आग्नेय कोण के दक्षिणी आग्नेय कोण से इस तरह से जीने का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। यदि आपका मुख्य निकास पश्चिम में है तो यदि आपको घुमावदार सीढ़ियाँ बनानी हैं तो सीढ़ियों का निर्माण नैऋत्य कोण में करें। नैऋत्य कोण में सर कौन हुआ, वो आपका दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर होगा उसको हम नैऋत्य कोण कहेंगे। वहाँ से आपको निर्माण कराना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल किनारे से आपको वहाँ कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल किनारे से पश्चिमी दिशा से प्रारंभ करके और आप सीढ़ी बनाना शुरू करेंगे, और छत पर जब आप प्रवेश करेंगे तो पश्चिम दिशा की जो बालकनी अथवा कमरे में आपका प्रवेश हो, इस तरह से आपको अपने घुमावदार सीढ़ी का निर्माण करना चाहिए। यदि आपका मुख्य निकास उत्तर दिशा में है तो आपको घुमावदार सीढ़ियाँ बनाने हेतु आपको वायव्य कोण से इस प्रकार निर्माण करावें कि जो पश्चिम उत्तर के जो क्षेत्र में जो वायव्य कोण है वहाँ से निर्माण शुरू करें, और आपका जो प्रवेश, जो आप छत पर पहुँचें तो आपका जो मुख है और आपका पैर है वो पूर्वी दिशा में हो। इस तरह से आप उसका निर्माण करेंगे। यदि आपका मुख्य निकास दक्षिण दिशा में है तो आपको सीढ़ियों का निर्माण नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर से करना चाहिए, और जो पश्चिमी क्षेत्र होगा वहाँ शुरू करें, जिसका प्रथम तल बालकनी पश्चिमी छोर अथवा बालकनी में हो, आपका जो पैर पड़े, आपका मुख पड़े, वहाँ पर आप प्रकट हों। इस तरह से आप जीने का निर्माण करावें। साथियों, यदि बहुमंजिली इमारतों में इस तरह के जो ज्योतिष की जो वास्तु की मान पुस्तकों में जो उपाय बताए गए हैं, जो विधियाँ बताई गई हैं, उसके आधार पर मैंने आपको जानकारी दिया। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया इसका पालन करें और आने वाली परेशानियों से बचें। आपका कल्याण हो। यदि आप सहमत हों, आपको बातें अच्छी लगी हों
तो अन्य भी कोई आपसे पूछें तो उनको भी सर्विस बतावें, ताकि वो भी अपना काम कर सकें। साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।